राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। अतः साखी रहत को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण या रहत का कोई न लहे विचार वाके सी कहो रहत है जासू होय उद्धार। राम चरण या रहत रहत यानी ठहराव आ गया, स्थिरता आ गई, उसको रहत कह रहे हैं कि स्थिर हो गए। रामचरण या रहत को गुरुदेव फरमा रहे इस रहत का कोई न लहे विचार, कोई विचार करता ही नहीं है। वाह कैसी कहो रहत है, बताओ वो रहत कौन सी है? जासू होए उद्धार, जिसे उद्धार हो जाए उस रहत, वो रहत कौन सी है? मन बहता रहता भया पांच पकड़ कर माई रामचरण या रहत सो दो जगदीश सेना। महापुरुष अपने को समझा रहे कि रहत क्या है? मन बहता रहता भया, मन बहरा था, मन बहता 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 रहता हो गया, यानी मन का भटकाव खत्म हो गया, मन की उलझन खत्म हो गई, मन का सब भटकाव, मन के सारे भ्रम खत्म हो गए। रहता भया, सब शंका चली गई, हर संशय चला गया और रहता हो गया, स्थिर हो गया कि मेरा परमात्मा मेरे घट में है। मन रहता हो गया, ठहराव हो गया, पांच पकड़ कर्म, पांचों इंद्रियां कंट्रोल हो गई। अब वो बाहर भागी भागी नहीं जाती, वो परमात्मा के उसमें लग गई। तो पांच पकड़ करमाई रामचरण या रहत। जब पांचों इंद्रियां स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया, उसको रहत, तो वो ठहर गए। तो इस रहत से दो जगदीश सेना, अब दो जग जाने का कोई काम ही नहीं रहा। अब दो जग में क्यों जाते हैं? क्योंकि मन और इन पांचों इंद्रियों से जो कर्म करते हैं इसके कारण दो जग में जाना है। रामचरण या रहत की महिमा जगत मझार, जमका जोरा ना लगे पहुँचे हरि दरबार। रामचरण या रहत की महिमा जगत मझार, इस रहत की स्थिरता की संसार में महिमा है, इसलिए महापुरुषों की महिमा है, क्योंकि महापुरुष रहत में आ गए। महिमा जगत मझार, जमका जोरा ना लगे, जब रहत आ गई, ठहराव आ गया, तो फिर काल का जोर नहीं लगता है। काल बहते को पकड़ता है, काल ठहरे हुए को कैसे पकड़ेगा? तो जमका जोरा ना लगे पहुँचे हरि दरबार, काल का जोर नहीं चलेगा और हरि दरबार में पहुँच जाएंगे। रामचरण कोरी रहत भजन बिना किस काम, रहता राम पिछाण संभाल के रहत सहित मिल धाम। रामचरण कोरी रहत भजन बिना किस काम, खाली ठहराव, खाली स्थिरता आ गई, खाली संतोष आ गया, सच्चा संतोष नहीं आया। वो किस काम का? क्या है कि बस हमको विश्वास है, हमको विश्वास है, हम और कुछ नहीं करते, विश्वास है, तो खाली उससे काम नहीं चलेगा, खाली उससे काम नहीं चलेगा। रामचरण कोरी रहत भजन बिना किस काम, भजन के बिना किसी काम, भजन के बिना रहत किसी काम की नहीं। रहता राम संभाल के, रहते राम को संभालो, रहत सहित मिल धाम। और फिर रहत सहित यानी कि इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन भजन नहीं किया तो किसी काम का नहीं। भजन करना पूर्ण रहत के साथ, रहत यानी ठहराव आ जाए मन में, संतोष आ जाए, उसके साथ में फिर भजन, तो फिर वो रहत काम, वो भी भजन, उसमें भी भजन करनी जरूरी है। भजन जरूरी, विश्वास आने से ही काम है। हाँ,
विश्वास अलग चीज है, रहत अलग चीज है। रहत का मतलब होता है कि पांचों इंद्रियों का ठंडा पड़ जाना, शीतल हो जाना। शीतल, जैसे बहुत सा फरमाते कि चलो भूख है, भूख मारी 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 तो इंद्री मर गई, इंद्री मरी है, कभी भी जीवित हो सकती। तो वहाँ शीतलता है, लेकिन उसके साथ भजन करेंगे तो वो मैटर करेगा, बाकी मैटर नहीं करेगा। आंखों से अपन ने चलो भोग देखने के रोक लिए रोक लिए रोक लिए तो इंद्री मरी है, वो वाली शीतलता नहीं है। तो वो रहत आगे लेकिन भजन नहीं है, तो कोई मतलब वाली है, वो तो वापस बाहर कभी भी वापस जिंदा हो जाएगी, वो जिंदा, लेकिन भजन के माध्यम से ही वो ठहर रही है। और उसका ठहरना तभी सफल है कि भजन करेंगे, तो फिर वो प्लस हो गया, फिर वो परहेज हो गया, फिर वो पच परहेज हो गया, फिर वो भजन हो गया। भजन के साथ में ये चीजें बनी रही, ठहराव बना रहे, तो मतलब है। फिर रहत का पाठ किसके बाद आया ऊपर? कामी, कामना का पाठ था, जरना का पाठ था, फिर रहत का आया। रहत यानी कि आपने चाहे पढ़ के शारीरिक कामना छोड़ भी दी, संबंध छोड़ भी दिए, वो शील धारण कर भी लिया, लेकिन भजन नहीं किया, तो फिर क्या मतलब? भजन उसके साथ में करना पड़ेगा। जरना का पाठ था, कामना का पाठ था, तो गुरुदेव फरमारे चलो आपने सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन भजन नहीं किया, तो फिर भजन साथ में करना। ये तो करना ही, ये रहत तो लानी है, पर भजन साथ में करना, तो वो रहत का काम है, वो रहत का है। राम, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, बिल्कुल चुप रहता है, डिसिप्लिन में रहता है और पढ़ाई नहीं करता है, डिसिप्लिन में रहता है, सबका जो सब कहना करते हैं ना, सब वो बिल्कुल मान लेता है, हाँ ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, पर वो भजन, वो पढ़ाई नहीं करता, तो क्या मतलब? डिसिप्लिन में रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा ना। पढ़ाई करे उसके साथ में, तो वो डिसिप्लिन उसको आगे पहुंचा देगा, बाकी क्या करेगा? खाली डिसिप्लिन क्या कर लेगा? राम चरण कोरी रहत, भजन बिना किस काम, रहता राम संभाल के, रहत सहित बिलताम। खाली रहत किसी काम की नहीं है, भजन बिना रहता राम संभाल के। उस रहता राम को तू संभाले तो रहत सहित मिल धाम, तो फिर तू अपनी रहत सहित उस धाम में मिल जाएगा। राम नाम राजा बया, शील बया उड़ाव, शील बिना पहुँचे नहीं, कोटिक करे उपाव। राम नाम राजा बया, शील बया उमराव। गुरुदेव फरमाते राम नाम राजा, अभी शील का आगे, राम नाम राजा बया, शील बया उमराव। शील उमराव है, शील एंट्रेंस देता है, राजा से मिलना है, शील के द्वारा जाया जाए, शील के द्वारा। शील, शील बिना पहुँचे नहीं, शील के हाँ, पर शील के बिना पहुँचा नहीं जाएगा। अपन सोचे कि अपन डायरेक्ट मिल लें, तो संभव नहीं। शील मेन है। शील किसको बोलते हैं? बाहर का तो शील है ही, एक इष्ट, एक इष्ट शील है, और उसके बिना राम जी से मिला नहीं जाएगा। अपन सोचे कि अपन भटकन के साथ मिल लें, बाहर व्यभिचार के साथ में मिल लें, तो मिला नहीं जाएगा, उसके लिए व्यभिचार पना छोड़ना पड़ेगा, वो छूटेगा तो मिलेगा। राम नाम राजा बया, शील बया उमराव, शील बिना पहुँचे नहीं, कोटिक करे उपाव। कोई कितना ही उपाय कर ले, पर शील के बिना राम जी से नहीं मिला जाएगा। नाम बिहूणा शील को, संत न माने को, बीज बिहूणा खेत में, हल बाया क्या हो। नाम बिहूणा शील को, अब शील कर लिया कि हम राम से नहीं है, राम सा नहीं है, राम सा नहीं, राम सा नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे तू राम सा नहीं तो है, पर तूने भजन तो किया ही, तूने नाम तो लिया ही नहीं, तो नाम बिना वाले शील को फिर संत नहीं मानते, खाली शील को संत नहीं मानते हैं। संत न माने को, बीज बिहूणा खेत में, हल बाया क्या हो। बीज तो डाला ही, खेत में बीज तो डाला ही नहीं, और खाली हल बो दिया, खाली हल बो दिया, तो उससे क्या होगा? बीज बिहूणा खेत में, हल बाया क्या हो। शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या हो। राम नाम जाने नहीं, आगे नरक चौगुना जो। शील बड़ा सबको कहे, शील का बड़ा महत्व, शील उमराव, शील बड़ा हर कोई कहता है। गुरुदेव फरमा रहे हैं, लेकिन शील को बड़ा कह दिया, पर खाली शील लिया क्या होगा? शील असर कब करेगा? जब भजन करेंगे, तो शील का महत्व है, बाकी शील का महत्व नहीं।
प्राकृतिक इंद्री को मारना है, एक इंद्रियों को मारना हो गया तो खाली मारने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही करना पड़ेगा। शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या हो, राम नाम जाने नहीं, आगे नरक चौगुण जो। राम नाम तो जाना ही नहीं तो आगे नरक चौगुना हो गया। तूने ये तो किया पर उसके साथ में भजन तो किया ही, भजन नहीं किया तो किसी काम का नहीं है। शील लिया किस काम का, सुरत न आई हाथ, निष्बासर भमती फिरे, मोह माया की साथ। शील लिया किस काम का, तूने अपनी इंद्रियों को मार दिया, इंद्री मार दी, उससे क्या हुआ? सुरत न आई हाथ, तेरी सुरता तो तेरे हाथ में नहीं, सुरता तेरे हाथ में आती सुमरण के द्वारा, तो तूने सुमरण नहीं किया तो सुरता तो तेरी स्थिर हुई नहीं। इंद्री को खाली मार दिया, सुरता स्थिर नहीं हुई, निष्बासर भमती, रात दिन ये भरमाती है मोह माया के साथ। मोह माया के साथ में गंगा लगी इसको, आवाज भी मोह माया के साथ, मोह माया के साथ, मोह माया के साथ, मोह माया के साथ में रात दिन भटकेगी। रामचरण या रहत में बलपण दी सेनाई, जब लग रोग कटे नहीं, सुरत न आवे माय। रामचरण या रहत में बलपण दी सेनाई, इस रहत में खाली रहत में भलपणा नहीं है, खाली रहत में भलाई नहीं है। जब लग रोग कटे नहीं, सुरत न आवे माय, जब तक की सुरता की भटकन खत्म नहीं होगी, जब तक कि सुरता के भरम नहीं जाएंगे, जब तक रोग कटेगा नहीं। खाली रहत से काम नहीं चलेगा, खाली पच परहेज कर रहे हैं, खाली पच परहेज से काम नहीं, दवाई तो ले ही नहीं रहे, खाली पच परहेज कर, दवाई जरूरी है, दवाई जरूरी है। इसलिए जब तक सुरता हाथ नहीं आएगी तो खाली इससे काम नहीं चलेगा। मन भोगी भर मत फिरे, तन का तजिया भोग, रामचरण मन ना तजे, तो आगे दूना रोग। मन भोगी भर मत फिरे, मन तो भोगी है राम, मन भोगी है, मन भरमाता है, तन का तजिया भोग। मन भोगी है और तन के भोग तज दिए, तन की बाहर का तो कंट्रोल है पर मन भोगी है, मन भोगी है, मन का विकार खत्म नहीं है और तन के सारे भोग ऊपर के तज दिए। रामचरण मन ना तजे, तो आगे दूना रोग। यदि मन के भी काम नहीं गए तो गुरुदेव फरमारे वो दूना रोग में बदल जाएगा, बीमारी डबल बदल जाएगी। क्योंकि जब मन गुरुदेव फरमारे मरा हुआ जिंदा होता है तो भूत, जैसे अपन बोलते हैं ना अपने मर गया फिर जिंदा हो गया तो भूत कहलाता है, फिर भूत जबर होता है, फिर वो सबको तंग करता है, फिर वो वश में नहीं आता। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे एक बार मन मरने के बाद यदि जिंदा हो जाता है तो भूत हो जाता है। तो जब तक मन का विकार नहीं जाएगा तो ऊपर आगे दूना रोग हो जाएगा, वो डबल आगे सजा दिलवा देगा। तन मन दोनियो संभया, सुरत लगी रहनाम, रामचरण ऐसी रहत, ले पहुँचे निज धाम। ऐसे जाएंगे दोनों एक साथ, एक ही गाड़ी के दो पहिए, एक पहिए से काम नहीं चलेगा, दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे। तन मन दोनियो संभया, तन और मन, तन की जो स्थिति अपन ने बाहर करी वही मन की स्थिति हो, तन और मन सम अवस्था में हो। सुरत लगी रहना, और सुरता नाम में लगी, सुरता नाम में लगी रह, रामचरण ऐसी रहत, ऐसी रहत, ले पहुँचे निज गांव, निज गांव में पहुंचा राम जी के देश में पहुंचा देगी, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करा देगी। ऐसी रहत कामण कटक सकल सब माही, जाकू जीत सके कोई नाही, सुर नर असुर लिया समबार, सुर नर असुर लिया सब मार, जन उबरिया गुरु शब्द विचार, शब्द बिंद द्वि अजरा जारे, विषयन की आशक्ति निवारे, कनक कामणी छाड़ छती, रामचरण ते कही चती। गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं, कामण कटक सबल सब माही, कामण है ना, कामना जो है ना सबसे ज्यादा सबल मानी गई, उसको हटाना सबसे कठिन काम है। जहाँ को जीत सके कोई ना, कामना को जीतना बड़ा मुश्किल, अंदर जो बारीकियां है उसकी जो बारीक तंतु है, तन से छोड़ना है, पर मन की बारीकी जाना बड़ी मुश्किल,
बड़ी मुश्किल है। सुर नर असुर लिया सब मार, इस कामना ने सुर हो नर हो असुर हो सबको मार दिया, सबको मार दिया। जन उबरिया गुरु शब्द विचार, एकमात्र जन है जिन्होंने गुरु के शब्द पे विचार किया और विचार करके उबर गए। शब्द बिंद दोई अजरा जा रे, विषयन की आसक्ति निवारे। शब्द बिंद दोई अजरा जा, शब्द और बिंद इनका मिलन हो गया, दोई अजरा जा रे, सबसे परे आपस में मिलन हो गया। विषयन की आसक्ति निवारे, सारे विषय की आसक्ति खत्म हो गई। कनक कामणी छाड़ छती, रामचरण जे कहिए जती। शब्द बिंद दोई अजरा जाए, सुरता शब्द में लग गई, सुरता शब्द में लग गई और फिर विषयन की सारी आसक्ति खत्म हो गई। और कनक कामणी छाड़ जाती, और फिर कनक और कामणी छोड़ दी पूरी तरह से। हाँ, और बिंद सुरता, शब्द बिंद कनक कामणी छाड़े छती, रामचरण ते कहिए जति। वो जति कहलाता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो जति कहलाएगा। इति रहत को अंग संपूर्ण अंग 60 साखी 1490, अतः साखी सहज को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सहज सहज सब कहत हैं, नहीं सहज का भेद, रामचरण कहिए सहज जामे नाही खेद। सहज सहज सब कहत हैं, नहीं सहज का भेद। सहज भक्ति है, सहज भक्ति है, सहज रहना है, सहज रहना है, सहजता में जाना है, हर चीज में सहज रहना, ऐसा हर कोई कहता है, हर कोई कहता है। लेकिन वास्तव में सहज का भेद है क्या? वास्तव में सहज का भेद है क्या? रामचरण कहिए सहज। सहज किसको बोलते हैं? सहज उसको बोलते हैं जामे ना ही खेद, सब खेद खत्म हो गए, मन के सारे सुख दुख सब खत्म हो गए, मन की सारी पीड़ाएं खत्म हो गई, सारा खेद खत्म हो गया। अब तन उसके लिए उपाधि नहीं करे, वो सहजता कहलाता। खाली सहज भक्ति कहने से सहज, मन की खेद खत्म हो जाए, जिसमें किसी प्रकार की खेद नहीं हो। रामचरण हम सो दिया, सब साधन में खेद, सुमरण पंडा सहज का लहे अगम का भेद। रामचरण हम सो दिया, सब साधन में खेद। महापुरुषों ने देख लो, हर साधन में खेद है, हर साधन में पैसे रुपए स्वास्थ्य हर चीज चाहिए, हर साधन में खेद है, पर सुमरण पंडा सहज का। पर जो सुमरण है वो सहज का रास्ता है, लहे अगम का भेद, उससे तेरे को अगम की प्राप्ति है, अगम का भेद मिलेगा। सहजे पंथ न चालिए, रेण पहुते आए, दे बिहार सब सहज में, राम हल्ला कर गाय। अपन बहुत बोले, अपन इतने बोले कि फिर सहज में क्या, हाँ हो रहा है, राम जी करा रहे हैं, राम जी ने कह दिया, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, फिर उसको सहजता में लीजिए। नहीं नहीं, हमारे सब सहज, अपने को कहा है गुरुदेव ने कि तू सहजता से रहे, तो गुरुदेव फरमाए ऐसा कर मत ले, ऐसा भोलापना रखना नहीं है कि अपन क्या करते बाहर ढीले ही ले आते, सुमरन में ढीले ही ले आते। अपन कहते हम सहज, सहज में रहना, ज्यादा टेंशन नहीं पालनी, तो सहज पंथ न चाली। ऐसे आलस वाले पंथ पे मत चला जाना, ऐसे सहज पंथ में मत चला जाना। ऋण बहुत दे आए, रात हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु तेरे निकट आ जाएगी, देह विहार सब सहज। सहज कहाँ रहना है? शरीर के व्यवहार में तेरे को सहज रहना, वहां तो तू सहज है ही नहीं, वहां तो तू अपनी इंद्रियों को हर पल भोगता रहता, हर पल भोगते हैं अपन, हर समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अपन देह व्यवहार में बड़े कठिन है, अपन देह व्यवहार में सहज नहीं है, तो राम हल्ला कर गाय। तो तेरे को देह व्यवहार में तो सहज रहना है, और राम जी को बड़े हल्ले के साथ गाना है। तू भजन में सहज मत हो जाना, अपना काम उल्टा। अपन को फिजिकल में सहज रहना, हर स्थिति में सामने रहना, हर स्थिति में दुख हो सब हो, उसमें ज्यादा तेरे को मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना, वहां तेरे को विवेक से रहना, वहां तुझे विवेक रखना, वहां तुझे विवेक रखना है। और बाकी तेरे को भजन में वो जोश बनाए रखना, भजन तेरे को हल्ला करके जाना। अपन उल्टा है, भजन में सहज हो गए। नहीं नहीं, राम जी ने सब सब सब
राम जी माफ कर देते, राम जी सब जानते हैं, राम जी कराएंगे करते, तो राम जी करेंगे, कर राम जी देंगे। कराएंगे तो हाँ, वो राम जी के माथे डोल देते। क्या करें, राम जी मौका देंगे तो करेंगे, राम जी बोले मैं मौका दूं, देखो तो मौका ही मौका है, बहाने तेरे पास हजार, मौका दे रखा है, एडमिशन करा दिया, गुरु मिला दिया, अब भी अपन बहाने बनाते रहते, नहीं मौका मिलेगा देखते, राम जी की इच्छा नहीं, राम जी की इच्छा नहीं। और सबसे ज्यादा जोर इस भजन में भजन में है। है, बस इसमें नहीं बैठा जाता, इसमें नहीं बैठा जाता है, क्योंकि मन की मौत है ना भाई, मन की मृत्यु आती है तो जहाँ मन की मृत्यु आएगी मन विरोध करेगा, मन बैठने ही नहीं देगा। भले ज्ञान भी सुन लेंगे तो वहाँ मन की मौत है ना, मन बैठने ही नहीं देता। और कर्म, कर्म जीव को एक सेकंड नहीं बैठने देंगे, कर्म उसको घसीट के ले जाएंगे, कर्म थप्पड़ लगाएंगे कि चल यहाँ से। कर्म विरोध करते हैं क्योंकि कर्म मारे जाते हैं, कर्मों की मृत्यु आती है, इसलिए भजन नहीं करने देते। बाकी बहाने बनाते हैं, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, मन बहाने। ज्ञान 2 घंटे सुन लेंगे, 3 घंटे हाँ, सुन लेंगे, कानों के रसिया है ना, भजन होना बड़ा मुश्किल, भजन होना क्योंकि, और वो ज्ञान ठहरेगा किसके आधार पे, भजन के आधार पे, बाकी ज्ञान सुनने का क्या। तो फिर कानों का रस हो गया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, आनंद तो आया, पर अब अपने में परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन क्या आया, मतलब क्या रहा, मतलब क्या रहा, देह विहार सब सहज में, राम हल्ला कर गाय, मत कोई सहज विचार के, सुमरन ढीला हो, खेद चाह नहीं उपजे, सहज कुहावे सो। सहज का आपने को बारीकी समझा, नहीं तो अपन बहुत बोले लोग, अपन सुमरन में सहज हो जाते हैं, अपन सुमरन में सहज है, मत कोई सहज विचार के, सुमरन ढीला हो, तो सुमरन में कभी ढील मत करना, सहज विचार के कभी सुमरन में ढील मत करना, खेद चाही नहीं हो उपजे, जहाँ पर खेद नहीं, मन में किसी तरह की चाहना नहीं हो, किसी तरह के सुख दुख पाप पुण्य की गति से मन अटके नहीं, इससे परे हो जाए तो सहज कुहावे सो, उसको सहज कहते हैं कि जो हो रहा है बढ़िया, धूप पड़ रही बहुत अच्छा, बारिश आ रही बहुत अच्छा, ठंड पड़ रही बहुत अच्छा, कोई परिवार में सुख आ गया बहुत अच्छा और दुख आ गया बहुत अच्छा, वहाँ रहे तो तू सहज कहलाए, उसमें तो तेरा मन कायजा ढिकोला भागा 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 जा, तो तू सहज कैसे, सहज हर परिस्थिति में तेरे चेहरे पे मुस्कान बन रही, हर परिस्थिति में आनंद बना रहे, तू सहज, वो अंदर तो दे आग लग रही, आग लग रही, तो गुरुदेव फरमा रहे वो सहज नहीं, और अपन सुमरन में ढीले नहीं पड़े, सुमरन, सुमरन में तो कस के रहना, और बाहर की परिस्थिति में सहज रहना है कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, और अपना उल्टा है, अपन सुमरन में बहुत, जो हो रहा है बहुत बढ़िया, हाँ जो हो रहा है बहुत बढ़िया, ज्यादा मेहनत नहीं करते, और इस परिस्थिति में अपन कसे हुए रहते, कसे हुए, तीन तजे पांचू कसे, धसे चोक के माई, रामचरण ऐसा सहज मिले पचीसा नाई, तीन तीन तजे पांचू कसे, तीन गुणों को छोड़े और पांचों कसे, पांचों इंद्रियों को कसे, और दसे चोक के माय, समता सत्यशील और संतोष, ये चार पच परे जो है, इन, हाँ दयाशील संतोष समता, इनके इसमें दसे चोक के माय, इनको तू धारण कर, इनके अंदर तू धसे, इनके अंदर तू, धसे का बोला गुरुदेव ने, धसे शब्द बोला, हाँ बचता ये चार जो, हाँ अब गुरुदेव ने धसे शब्द बोला कि धसा यानी कि इसके अंदर घुस जा, कोई अंदर घुस जाता है ना, वैसे धस गया, धस गया, फिर बाहर निकल, हाँ हाँ उसको धसना कहते हैं। अब शब्द से अपन को चीज का फील होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि ले लो धारण कर लो, धसना है, पूरी तरह घुस जाना है कि निकलने का रास्ता ही नहीं, धसना है, दसे चोक के माई, रामचरण ऐसा सहज मिले पचीसा माई, ऐसे सहज के, ऐसा सहज रहेगा तो मिले पचीसा नाही, तो फिर तो 25 में मिलेगा, 5 तत्व और 5 तत्वों की 25 बारी की, फिर इसमें तो लिपाई मान नहीं होगा, ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, रामचरण ये सहज है दूजा कष्ट निकट, ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, ऐसा सहज पे विचार करा महापुरुषों ने, और संत गए निज धाम, उन्होंने निज धाम की प्राप्ति करी, कि सहज किसको बोला है कि 3 को तजे 5 को कसे, और 4 को माने दयाशील संतोष समता, इनको धारण करे और फिर 25 में मिले नहीं,
इंद्रियां वापस से इंद्रियां 5 तत्व और उसकी 25 बारीकी, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ सब कुछ आ जाता है, उसमें मिले नहीं। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम। ऐसे सहज पे महापुरुषों ने विचार किया और निज धाम की प्राप्ति कर ली। रामचरण ये सहज है, दूजा कष्ट निकाम। यही सहज है, बस यही सहज है। बाकी दूजा कष्ट निकाम, बाकी सब दूसरे कष्ट निकाम, किसी काम के नहीं, उसका कोई उद्देश्य नहीं। सदगुरु सहज बताया, हम धार्या उर्माई। सहज स्वरूपी होई रया, खींच खेद कचुना। सदगुरु सहज बताया, गुरुदेव ने ऐसा सहज बताया और महापुरुषों ने इसको हृदय में धारण कर लिया कि इसको सहज कहते। इसको सहज कहते कि बाहर की हर परिस्थिति में सम रहना और सुमरण में ढीले नहीं पड़ना, ये सहज है। ये सहज बताया, महापुरुषों ने धारण कर लिया तो सहज स्वरूपी हो ही रहा। फिर हर परिस्थिति में आनंद है, कोई मरा कि कोई जिया, आनंद ही आनंद। न मरा न जिया, उससे न जीने पे खुशी है न मरने का दुख है। खेच खेद कछुना, किसी प्रकार की खेचातानी खत्म है। जब सम स्थिति आ जाएगी तो खेचातानी अपनी क्यों है? क्योंकि अपन उस स्थिति को बदलना चाहते हैं, अपन हर परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इसलिए खेचातानी बने। कोई दुख का समय आया तो उसको अपन बदलना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, तो मन उसी में तो लगा रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा, ऐसा क्यों था, ऐसा। मन ऐसे खेचातानी में लगा रहा तो खेच खेद कछुनाई, सब खेचातानी खत्म हो। बस अपन हर समय को बदलना चाहते हैं, हर समय को बदलना चाहते हैं, हर परिस्थिति को अपन बदलना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपन बदलना चाहते हैं। घर का हर मेंबर ये बदल जाए तो हो ही नहीं सकता। अपन हर गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं। हे राम जी, इसको घोड़ा बना तो कैसे बनेगा गधा? गधा घोड़ा कैसे बन सकता है? अपन गधे और अपन सबको बनाना चाहते हैं अपने, कि अपन अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और अपन क्या है अपने को पता नहीं, अपने को पता नहीं है। सदगुरु सहज बताया, हम धार्या उर्माई। सहज स्वरूपी होई रया, खेच खेद कुछ न। राम चरण गुण देह का, सहजे गया बिलाय। ये शरीर के गुण सहज में खत्म हो गए, सहज में ही खत्म हो गए। अब देह बर्तन सहज में, अब देह का व्यवहार सहज में आ गया कि जो हो रहा है, जो कुछ करता राम जी, देना बहुत आसान, लेकिन उसमें सहजता नहीं। वो महापुरुष रहे, महापुरुषों ने धारण किया कि जो करने वाले हैं राम जी, तो बस फिर वहां मन का सब कुछ खत्म। अब देह बर्तन सहज में, थाकी सकल उपाय। सारी उपाय थक गई, सारी उपाय थक गई। अब देह बर्तन सहज में, देह का व्यवहार सहज में हो गया। थाकी सकल उपाय, सब उपाय थक गई। इति सहज को अंग संपूर्ण, अंग 61 साखी 1498। अतः साखी बहु आरंभी को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण धर धंध का, काम करे सबको। बदता बदता बद गयो, पूरो कदे न होय। रामचरण घर धंध का, काम करे सब कोई। बहु आरंभी ना, अनेक आरंभ ले रखे अपने काम धंधों का, कोई वार पार नहीं, एक सेकंड शांति नहीं, कोई वार पार नहीं। पचे जा रहे, पचे जा रहे, पचे जा रहे, पचे। और फिर घर धंधे का काम हर कोई करता 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 और बदता बदता बद गए। जब शुरू करता है ना तो लगता है खत्म होएगा, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसको समेटना भारी पड़ जाता है। फिर बुढ़ापे तक भी वही स्थिति बनी रहती है, ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अपन सोचे काम कम होएगा, हाँ घर पे बच्चे पैदा करो बस थोड़ा चल लेगा, फिर काम कम हो जाएगा, तो चला के देख ले उसको एक बार चला के देख, फिर उसके आगे का काम देख। आगे से आगे उसका काम मतलब उलझन बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी। और वो उलझन मरते दम तक डबल से डबल होती जाएगी। वो कब बढ़ गया पता ही नहीं चला, और पूरो कदे न हो, कभी पूरा नहीं हुआ। गुरुदेव ने अपनी एक एक नस पकड़ी, एक एक नस पकड़ी, क्योंकि मन के कारीगर है ना ये। मन का कारीगर परमात्मा प्रकट हुआ ना, तो अपनी ये स्थिति है कि तेरा काम तू सोच रहा है कि बस ये काम निपट जाए ना, फिर हम फ्री है, फिर हम भजन ही भजन करेंगे। गुरुदेव फरमाते तेरा काम कभी पूरा नहीं होगा, और काम मतलब डबल बढ़ता है। जैसे 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 अपन बोलते हैं कि अब अपन जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे, मुक्त हो, वो उसमें जीव उलझता जाता है,
अपने में विवेक नहीं है, सब तो उसमें उलझते जाएंगे, ऐसे उलझेंगे तो बाहर निकलना ही नहीं देगा। वो धीरे धीरे डबल उलझ जाएंगे। जैसे कि ऐसे केवल राम को भजन करे जे कोय, बचता बचता भय मिटे आत्मनिर्भय होए। जैसे तू उस जाल में फंसता कब फंस गया तेरे को पता ही नहीं चला, अब निकलने का रास्ता नहीं रहा। ऐसे यदि तू राम का सुमरण करता तो बचते 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 तेरा भय खत्म हो जाता, तुझे पता ही नहीं चलता। जैसे अपने को पता नहीं अपन कैसे फंस गए गृहस्थी में और उलझे ही जा रहे। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे तू केवल राम का भजन करता तो तेरा बचते बचते कब भय मिटता और आत्मनिर्भय हो तो निर्भयता में चला जाता, तुझे कुछ पता ही नहीं चलता। वो बहु आरंभी तू अपन, जिधर तू बहु आरंभी इधर बहु आरंभी करते 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 कब तू उसमें चला गया पता ही नहीं चलता। ऐसे करना था। बहुआरंभ विस्तार का रामचरण फल ये, घर धंधे बहु पाइये हरि भज सुख पदले। दो तरह के आरंभ, एक तो इधर विस्तार करेगा कि इधर का काम का फैलाव करेगा कि ये करना, मतलब भजन के लिए तू अपना फैलाव करेगा तो उससे तो तेरी मुक्ति होगी। और घर धंधे का फैलाव करेगा तो 84 में जाना तय है। बहुआरंभ विस्तार का, बहुआरंभ और विस्तार दोनों चीजों को बता दिया। भजन का भी बहुआरंभ भी लेना है, तेरे को आरंभ करना पड़ेगा हर चीज के लिए, भजन के लिए तेरे को। और विस्तार करेगा बहुआरंभ का तो इसका फल ये है, घर धंधे बहु पाई। गृहस्थी में जो तूने बहुआरंभ लिए हैं इससे तेरे को 84 में जाना है। और हरि भज सुख पद ले, और हरि को भजा उसके लिए तूने बहुआरंभी बना तो तेरे को सुख पद की प्राप्ति होगी। राम भजन आल से आन बाद अधिकार, बाजारी बाजार रत घर धंधे होशियार। राम भजन सु आल से, अपन ने इधर आरंभ नहीं लिया, अपन इधर एक भी कदम नहीं बढ़ाते। इधर तो कहते क्या करें, राम जी जो करा रहे हैं, राम जी ने जहाँ रख रखा है, राम जी ने जो कर रखा है, ऐसी बातें करते अपने भोलेपन। और अपन भोलापन है अपना होशियार, अपन राम जी से होशियारी जताते हैं और करते डरते कुछ नहीं, खाली होशियारी जताते नहीं। राम जी करने वाले हैं, राम जी वाह कराएंगे, राम जी जहाँ इधर की बात आएगी, परिवार की बात होगी तो पहले से प्लानिंग चलेगी सालों की, नहीं नहीं ये करना प्लान तो करना पड़ेगा। और जहाँ भजन में जाने नहीं नहीं राम जी कराएंगे, देखा राम जी कराएंगे, क्यों है। और जब परिवार का कोई काम होगा तो उसमें देखा नहीं करता, उसमें जाना ही जाना है। तो राम भजन सु आल से, अपन इधर राम भजन में तो आलसी है और आन बात अधिकार, और आन बात के अधिकारी है। बाजारी बाजार रत, बाजारी है, मन भटकाओ, मन का भटकाव खत्म नहीं होना, वो बाजारी कहलाता है, वो बाजारी है। बाजारी बाजार में रहते हैं और घर धंधे होशियार, घर धंधे में होशियार है। सुत बित दारा कुटुंब संग चिंतन आवे राम, घर धंधा में पचमुओ हरिसु भयो हराम। सुत बित दारा कुटुंब संग चिंतन आवे राम। सुत बित दारा और कुटुंब, बेटा बेटी पत्नी पति परिवार के साथ में चिंतन आवे राम। राम जी कभी चिंत में आते ही नहीं, राम जी कभी चित्त में आते ही नहीं, कभी याद में नहीं आते। घर धंधा में पचमुओ हरिसु भयो हराम, धंधा कर धंधे में पच पच के तू हरि से हराम हो गया, हरि से तो तूने हराम ही कर ली। साध शब्द को भय नहीं, इसलिए तो राम जी चित्त में नहीं आते, भूल जाते हैं। चित्त में अपने घर के विचार प्लानिंग इतनी ज्यादा है, इतनी वो उसका ऐसा उसका है, उसकी ये करना वो करना वो। 24 घंटे अपने को हुए तो राम जी कभी याद आते ही नहीं, कभी याद नहीं आते हैं। और 24 घंटे घर धंधे में, और महापुरुषों को बाहर की कभी चीज याद नहीं, उनके चित्त में राम जी थे। वो कब होगा, जब ऊपर सहज का पाठ है, शरीर सहज में आ जाएगा, सुख दुख में सम रहेगा तो राम जी की याद बनी रही, बाकी राम जी की याद कैसे रहेगी। का साध शब्द को भय नहीं, सुमरण लागे नाय, सोच करे संसार को निष्बासर उर्माय। साध शब्द को भय नहीं, गुरु के शब्दों का भय तो है ही, और सुमरण लागे नाय, सुमरण में लगे, गुरु के शब्दों का भय नहीं है, सुमरण में नहीं लगे, सोच करे संसार को, संसार का सोच करते हैं, निष्बासर उर्माय,
हृदय में 24 घंटे संसार का विचार चलता है। कितनी अपने को गुरुदेव फटकार लगा, ये अपनी स्थिति कितनी महापुरुषों ने प्रकट कर दी कि अपने को 24 घंटे हृदय में संसार समाया हुआ, 24 घंटे संसार की चिंता, और जो काम की चिंता थी वो कभी की नहीं। अपना ग्रह का बोझ सू भार मरे संसार, बहुआरंभी शिर लियो पाड़ोसी को अपना ग्रह का बोझ सू भार भार मरे संसार। अपने घर के बोझ से तो पूरा संसार मरा ही जा रहा है, लेकिन अपने को अपने घर की भी चिंता नहीं है। अपने को किसकी है? बहु आरंभी शिर लियो। बहुत तेरे दिमाग में तो इतना कचरा और फितूर भरा है कि पड़ोसी को भाग, पड़ोसी का भी ले रखा है। उनको ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा। किसी घर में शादी है तो अपने अपन ने सारा भा लिया, उनने उनको नहीं बुलाया, उनने अरे भाई उनके घर की वो जाने, उनने उनके जमाई को नहीं बुलाया, उनने उनके बेटे को नहीं करा, उनकी बहू को नहीं पूछा, उनकी बेटी को नहीं पूछा। अब अपने क्या लेना देना। अब वो चिंता में अपन ने 10 दिन गवा दिए, और जिसका कोई लेना देना नहीं था, और अपने हाथ कुछ नहीं आई, अपने हाथ कुछ नहीं है। अड़ोसों की पड़ोसों की संसार, अपन इस चर्चा से भी परे नहीं होते। आरंभी होना एक बार फिर ठीक है, लेकिन ये बहु आरंभी होना, बहु आरंभी मतलब कि उसमें तो और अपना चित्त इतना विकराल हो जाता है कि फिर वो वश में नहीं आता है। मतलब कि हर किसी की चर्चा, उसकी करी, उसकी करी, उसकी करी, उसकी करी, ये करा, वो करा, तो चित्त इतना चंचल हो जाएगा कि फिर तो स्थिर होने का कोई काम ही नहीं। भाई गृहस्थी है, गृहस्थी में तो रहना ही पड़ेगा, गृहस्थी के काम। और अपन ने तो पूरे संसार का भार, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा नहीं करना। ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले अपन तो सिमटे, अपन तो सिमटे नहीं है। बहुआरंभी शिर लियो पाड़ोसी को भार, चित चिंता के बस भयो निज दिन चित वेदाम, रामचरण रसना थके श्रवणा सुने न राम। चित चिंता के बस भयो, चित चिंता के वश में हो गया, निज दिन चित वेदाम। रात दिन दाम की चिंता करता है, रामचरण रसना थके। रसना तो राम का नाम कभी लेती ही नहीं, उसमें थकी हुई, सिर्फ राम नाम में थकती है। बाकी बातें ऐसे कितनी करा लो, निज और कितना ही खिला दो और कितनी बातें कर दो। निज दिन फिरे उदा, रामचरण रसना थके श्रवणा सुने न राम। कानों से कभी राम का नाम सुनना नहीं चाहते। चित बित की चिंता करे अणहोती ही आस, चित और बित की चिंता करते, अणहोती की आशा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। हर परिस्थिति जो होनी थी उसको अपन अणहोती करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रामचरण बहु आरंभी निज दिन फिरे उदास। वो हर परिस्थिति को बदलना चाहता है, इसलिए बहु आरंभी, इसलिए उदास रहता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जैसी परिस्थिति अब वो होनी थी, पर अपन उसको अणहोनी करना चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। एती है एती करूं हुआ न तृप्ति हो, माया हित बहु आरंभी जासी नर्तन को। एती है एती करूं, ऐसा है पर ऐसा करूं, ऐसा है पर ऐसा कर दूं, हुआ न तृप्ति हो। और हुआ, ऐसा हुआ तो फिर उसमें तृप्ति भी होती, फिर दूसरा चीज चाहिए, फिर दूसरा करते हैं। माया हित बहुआरंभी चासी नर्तन को, ऐसे माया के हित में बहुआरंभी है, मनुष्य जन्म अपन ने ऐसे ही खो दिया। इति बहुआरंभी को अंग संपूर्ण अंग 62 साखी 1508। राम राम जी राम महाराज। राम राम राम।